हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 80 स्क्वायर कोमा वाई बराबर 280। तो यहाँ पर देखो x और y के मान दिए हुए हैं हमें t के पदों में, तो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, n आगे आ जाता है और x की घात n-1 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये n जो है ये अचर पद है। और देखो जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा होता है डी बट्टा डी एक्स, कोई फलन लिखा हुआ है एफ एक्स, उसके गुणा में कोई अचर पद है सी। ठीक है, तो इस सी अचर पद को हम अवकलन के बाहर लिख सकते हैं गुणा में, तो सी गुणा में डी बट्टा डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये होता है अवकलन में। तो अब देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर में 80 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, दोनों और यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो डी एक्स बट्टा डी टी किसके बराबर आएगा, देखो ए जो है वो तो अचर पद है तो ए तो बाहर हो गया, और टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, डी एक्स बट्टा डी टी का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 280 के बराबर। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर देखो y का मान 280 के बराबर दिया हुआ है, तो y बराबर में है 280। तो अब यहाँ पर भी हम दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई बट्टा डी टी का मान जो है वो किसके बराबर आएगा, 2a जो है वो तो अचर पद है तो ये अवकलन के बाहर हो गया, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अर्थात डी वाई बट्टा डी टी का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर। तो इसको बोल देते हैं हम समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 करते हैं हम, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो देखो बायां पक्ष बट्टा बायां पक्ष होगा, तो डी वाई बट्टा डी टी बट्टा में आ जाएगा डी एक्स बट्टा डी टी, तो इसका मान डी वाई बट्टा डी एक्स के बराबर आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 2a बट्टा में 280, 2a बट्टा में 280 बन जाएगा। तो देखो 2a से 2a भाग हो जाएगा, अर्थात डी वाई बट्टा डी एक्स का मान 1 बट्टा टी के बराबर आएगा, और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।